तो सर जैसे कि अपन बात करें स्पोर्ट्स की, है ना, तो आज के टाइम में जो नए लोग हैं वो किस तरीके से स्पोर्ट्स में उतर सकते हैं, यानी कि जैसे उनको एक प्लेटफॉर्म, जैसे अभी कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई स्कूल वगैरह हो उसमें जाके एडमिशन ले लो सीख जाओगे आप, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो लोग अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना चाहे भी तो किस तरीके से यानी कि आगे बढ़ सकते हैं यानी कि स्पोर्ट्स नहीं, में? देखिए, वैसे तो घुड़सवारी के जो स्पोर्ट्स हैं वो हर कंट्री में जो मेन फेडरेशन होता है ओके। वो है, जैसे इक्विस्टेरियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो तो है, आर्मी के पास कंट्रोल रहता है उसका, और वही अभी चला रहे हैं। अभी तो उसमें कुछ बदलाव होने की चांसेस हैं ओके। कि भाई आर्मी क्यों चला रही है, उसमें सिविल लोगों को भी शामिल करना चाहिए, वो चल रहा है मैटर। ओके। परंतु वो मेन बॉडी है जो इंटरनेशनल बॉडी से संबंधित है। ओके। उसके बाद फिर हर स्टेट में है। अब जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, सब जगह, पंजाब, सब जगह एक घुड़सवारी के स्टेट एसोसिएशन है, बने हुए हैं अभी ओके। हैं। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में हमारे पास है, पंजाब में है, ये सब बने हुए हैं। उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और क्लब लेवल ओके। वो उसमें जुड़ जाते हैं। तो अब हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि हम इंडिजिनस घोड़ों को, अपने जो काठियावाड़ी, मारवाड़ी, सिंधी जो घोड़े हैं, उनको 2-3 स्पोर्ट्स में वो बिल्कुल अव्वल है। अच्छा। बिल्कुल, मतलब अभी जो हमने नेशनल कंपटीशन में हमने ऑल इंडिया लेवल पे जब हमारे इन देसी घोड़ों को डाला तो इंड्योरेंस में नंबर 1 है हमारे घोड़े। अच्छा। फिर टेंट पेगिंग जो नेजाबाजी होती है, जो भाले और तलवार से, और वो रुमाल सा उठाते हैं? नहीं, रुमाल नहीं, वो नीचे लकड़ी के जो होते हैं, अच्छा, वो उसमें जो घुसा के हो उसमें उठाते हैं। ओके। नेजाबाजी उसको कहते हैं, और वैसे टेंट पेगिंग बोलते हैं। तो उसमें अव्वल है एकदम, बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्पीड बहुत अच्छी है, घोड़ा बहुत अच्छा जाता है। यानी मारवाड़ी घोड़ा भी उस चीज में बढ़िया है? बहुत बढ़िया। ओके। परंतु हाँ, राइडर को और उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो हमने वो खेल सारे अब शुरू कर दिए, और हम उसमें इन घोड़ों को, अपने देसी घोड़ों को लाना चाह रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो रिंग में घोड़ा जा रहा है वो एक अलग किस्म का घोड़ा है। ओके। वो ब्रीडिंग के लिए है, उसकी यूटिलिटी अलग है। परंतु उसके अलावा जो हमारे पास इतने घोड़े हैं उनको खेलों में डालो, उनको स्पोर्ट्स में डालो। और कर्नल सर प्रताप सिंह जी जो हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिजिनस सोसाइटी के, भारतीय स्व संस्था के, उनको जिम्मे दे रखा है इसमें। तो अभी चंडीगढ़ में वो शो जंपिंग के लिए मारवाड़ी घोड़ों को तैयार करते हैं। हमारे यहाँ जो है नूरलोन में वो टेंट पेगिंग और इंड्योरेंस के घोड़े हैं। ओके। और अब धीरे धीरे एक ड्रेसाज होता है, उसमें भी हम देसी घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और लोग आ रहे हैं उसके अंदर। कुछ लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर जैसे कि आप कोई कैंपेन, जैसे कि कोई कुछ रखते हो क्या, जैसे कि 2-3 दिन का ट्रेनिंग सेशन वगैरह कुछ, जिससे कि लोग उसमें आके भाग लें तो उनकी थोड़ी सी जिज्ञासा जगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने रिसेंटली टेंट पेगिंग का यहाँ कोर्स किया। ओके। उसमें कुछ लोग आए और हमने उनको टेंट पेगिंग सिखाई। फिर ये कोरोना की वजह से थोड़े कुछ अटेंडेंस कम रही। ओके। पर अब हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा ये कोरोना का मामला हट जाए तो फिर हम हफ्ते भर का कोर्स रखेंगे, टेंट पेगिंग का, इंडोरेंस का, शो जंपिंग का। हम राइडर को भी सिखाएंगे कि किस तरीके से उसको गेम सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये भी उनको हम लोगों को सिखाएंगे कि आप किस प्रकार से घोड़े को तैयार कर सकते हो। ओके। वो भी जरूरी है। तो उसके लिए सर घोड़ा उनको अपना खुद का लाना पड़ेगा क्या, कैसे क्या रहेगा? नहीं, यहाँ पर हमने ये किया है कि हमारे पास घोड़े हैं तो हम उनको हमारे घोड़ों पे ट्रेनिंग देंगे। हमारे घोड़ों पे उनको सारी काम करेंगे, क्योंकि आदमी के लिए गुजरात से, पंजाब से 7 दिन के लिए घोड़ा लेके आना मुश्किल है, थोड़ा खर्चा भी बहुत ज्यादा है। तो हम उनको यहाँ 7 दिन रख करके हमारे घोड़ों से सारा काम उनको करवाएंगे। और फिर वो अपने जाकर के अपनी वहाँ ट्रेनिंग और वो कर सकता है घोड़े के साथ। और धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि हम स्टेट लेवल में और फिर नेशनल लेवल में हमारे देसी घोड़ों को उसमें जोड़े और हम कंपटीशन में उतरे, ये हम चाह रहे हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि ये होना चाहिए। साथ साथ में हमने कई, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो हमारे बहुत से लोगों ने कप्स दिए। ये रनिंग ट्रॉफी है, जैसे हर साल जो चलती है। अच्छा। ये सब यानी कि आपके घोड़ों को ही मिली हुई है? नहीं, कुछ मिली हुई है और कुछ रनिंग ट्रॉफी है। अच्छा, रनिंग लोग दिया, जैसे ये 5-6 ट्रॉफी हैं। ओके। ये पहले हमारे घोड़ों ने भी जीती, दूसरों ने भी जीती, परंतु ये कप है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कप जो हैं, ये रनिंग ट्रॉफी है। ओके। तो अब जैसे हम जब खेल करते हैं तो जो भी घोड़ा फर्स्ट आएगा उसको ये ट्रॉफी मिलेगी। अच्छा। हाँ। फिर
वो ट्रॉफी वापस हमारे पास आती है नेक्स्ट नेशनल के लिए। ओके। फिर जो जीतता है फिर उसको उसके पास जाती है, फिर इसके प्लेग लग जाती है। अच्छा अच्छा। कौन कौन जीता, कब कब जीता, क्या है, इस प्रकार से वो नीचे नीचे नाम लग जाएंगे उनके। ओके। और वो होगा। ये सब इंडिविजुअल है, ये आपको मिल जाते हैं, ये आप रखो। अच्छा। ये ट्रॉफी जो 4-5 ये चलती रहती है, चलती रहती है। और ये फिर आपके पास अलग अलग हैं। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे घोड़े इंड्योरेंस में गए, तो ये आप देखेंगे, ये भारत के जो झंडे का है, ये नेशनल चैंपियनशिप का, ये देखिए इक्विस्टेरियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया का। ये नेशनल चैंपियनशिप ओके। इसका गोल्ड मेडल है ये, ठीक है। इसी प्रकार से ये सिल्वर मेडल है, और ये आपका ब्रॉन्ज मेडल है। ओके। तो ये सारे हमारे घोड़ों ने जीते हैं नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे। और ये जो हैं ये हमारे स्टेट लेवल के, जो हम राजस्थान लेवल पे करते हैं चैंपियनशिप, उसका है। ओके। और ये जो आप मेडल देख रहे हैं, ये कहीं भी हो सकता है। जैसे कोई मेले में कंपटीशन हो गया, गंगोर के मेले के टाइम हो गया, यानी जितने भी लोकल और वैसे कॉम्पिटिशन भी चलता रहता है, तो हम लोग घोड़े डालते रहते हैं, लोग आते हैं, कुछ करते हैं, तो ये उनसे कनेक्टेड थोड़े उस टाइप। यानी कि मेडलों की तो बोले तो गिनती ही नहीं है। लोगों को शौक है और करते रहते हैं। जैसे ये इंड्योरेंस का है, ये अभी इंड्योरेंस का हुआ, अभी हुआ था ये पाली में, उसके मेडल हैं घोड़ों के। तो ये इस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट है कि अपन देसी घोड़ों को यूटिलिटी में डालें। ओके। उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। ये सिर्फ खड़ा खड़ा उसको रखने से कोई सेंस नहीं है। खड़ा खड़ा रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और जब ये अपने राइडिंग कैपेसिटी बढ़ती है आदमी की, जब वो कंपटीशन में उतरता है, तो उसको अपनी खुद की राइडिंग भी बढ़ानी पड़ती है। उससे हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो राइडिंग कैपेबिलिटी है आदमियों की, वो बढ़ेगी। सही तरीके से बैठना, सही तरीके से चलाना, सही तरीके से सैडल को फिट करना, घोड़े की मेंटेनेंस कैसे करना। हमने सबसे पहले भारत सरकार से बात करके और अभी बैन करवा दिया हम लोगों ने सारों ने मिलके, कि ये जो कांटे वाले बिट लगाते हैं मुंह में घोड़ों के, जिसमें कांटा होता है। हाँ, कांटे लगे रहते हैं। कई जगह मेलों में देखा हो, जैसे बहुत सी जगह मेलों में देखा है, घोड़ों को मारते रहते हैं। बैन हो चुके हैं। अच्छा। बिल्कुल बैन हो चुके हैं। उसको बेचना मना है, उसके लिए आपको फाइन लग सकता है, आपको जेल हो सकती है। तो सर अगर मान के चलो कोई लगाता है तो उसके लिए क्या? लगाता है और अगर उसकी कोई शिकायत करे, तो उसको अरेस्ट भी कर सकती है पुलिस, उसको जेल भी डाल सकती है, उसका बड़ा फाइन भी लग सकता है। ओके। और इसलिए हम बार बार मेलों में सबको समझाते हैं, जब भी हम वो देखते हैं कि उसने लगाया, उसको जाके चुपचाप कहते हैं भैया ये गलत मत लगाओ। अगर किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी तो अरेस्ट हो गए, तुमको जेल जाना पड़ेगा। जो मार्केट में बेचते हैं दुकानों पे, तो आप देख करके अलग कर देते हैं, ये आ रही है तो इसको छुपा दो, पर वो गलत है। अब हमने, हमारे एक वकील ने, हमारे जानकार हैं वैसे, पर वो एनिमल वेलफेयर के वकील हैं, तो उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि जो फाइन है उसको बढ़ाओ। अच्छा। अब आप देखो, एक जो कांटा वाला बिट है, वो 200 रुपये में बेचता है, 300 में बेचता है, फाइन उसका क्या है 50 रुपये। तो 50 रुपये में क्या होगा? वो तो डेली दे देगा। और वो तो कह देगा, पुलिस वाला आएगा तो कह देगा भैया देख तू क्यों बेच रहा है, मैं अरेस्ट करूंगा। बोले साहब फाइन ले लो 50 रुपये। वो तो ये कह देगा तुम महीने का पास बना दो। तो फिर इससे क्या मतलब है? तो इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट में एक उन्होंने PIL डाली है और वो चल रही है। उसमें ये कहा गया है कि कम से कम फाइन इस प्रकार का हो कि आदमी उसको देते हुए उसको जोर आए, थोड़ा भयभीत भी रहे, भयभीत हो। और ये जरूरी नहीं है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप फाइन ही लो, उसमें ऑप्शन है। आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, उसको आप जेल में डाल सकते हो, या फाइन ले सकते हो, या दोनों ले सकते हो। तो उसमें थोड़ा पुलिस वालों को और एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। आप पुष्कर का मेला लगता है, दुकानों पे आपको बिकते हुए, और बहुत बिकती है सर, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है, कलेक्टर को मालूम है, चीफ सेक्रेटरी को मालूम है कि ये गलत है, पर कोई एक्शन नहीं लेता। जब तो मेले में देखो सर, घोड़ों के बहुत सारे घोड़ों के खून निकलते रहते हैं। अब देखिए पुष्कर क्या ऐसी चीज है, पुष्कर और ये जो मेले हैं, नागौर, पुष्कर, बालोतरा और ये मुक्तसर, इसमें विदेश के लोग बहुत आने लग गए, बहुत विदेशी आते हैं। अब जब वो विदेशी आजकल उसको देखता है, तो आप तो अच्छी तरह समझ रहे हो कि सोशल मीडिया कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो अंग्रेज जाकर के अपना वीडियो से वो फोटो खींचते हैं कि देखो घोड़े की खून निकल रहा है, घोड़े का मुंह ऐसा हो रहा है, वो चीज को बाहर प्रमोट कर रहे हैं, उसको पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में दिखाते हैं। और लोग फिर हमारी सोसाइटी में वहां से मैसेजेस भेजते हैं कि क्या हो रहा है आपके इंडिया में, क्या कर रहे हो आप, यानी करते वो हैं और ब्लेम आपके ऊपर लग जाता है। क्या आपके घोड़ों की देखभाल हो रही है, क्या आपके घोड़ों के साथ हो रहा है।
फिर हमारे को उनको समझाना पड़ता है कि भाई इंडिया बहुत बड़ा है, एजुकेशन वाइज हमको समझाना पड़ता है। हम हर आदमी को जेल में नहीं डालना चाहते, हमको समझाना पड़ता है, उनको जा के समझाते हैं। हमारी एक प्रोग्राम यूके की जो लेडी है कैरोलाइन, उसने शुरू किया, वो कम से कम 150 बिट अच्छे वाले अच्छा इंग्लैंड से लेके आती है। अच्छा, यहाँ पे इंडिया में लाती है। और वो जगह जगह मेले में जाकर के जहाँ भी वो देखती है कि ये लगा हुआ है, उसको कहती है कि ये निकालो, ये मेरे को दो और तुम ये ले लो। अच्छा, फ्री में? हाँ, वो कहती है ये लगाओ। तो ये धीरे धीरे ऐसे चेंज करने की हम कोशिश करते हैं। ये उसने प्रोग्राम चलाया, कम से कम 4-5 साल से वो ऐसा करती है। और काफ़ी सक्सेसफुल हुई है वो इस मामले में। तो ये इस तरीके की सारी ट्रेनिंग हम लोगों को देना चाह रहे हैं। तो सर, जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए किस तरीके का घोड़ा होना चाहिए? जैसे कि रिंग में जाने के अलावा बिल्कुल अलग, उसकी आदि तो साइज में समझ लो आप। क्योंकि स्पोर्ट्स में जैसे मैं आपको यूं समझाऊं कि जैसे एक एथलीट है। अब एथलीट को अगर आप पहलवान जैसे उसकी बॉडी सोमो पहलवान के जैसे उसको बना दोगे तो उसका मतलब ही नहीं है। वो दौड़ सकता है ना, जंप कर सकता है ना, वो जेवलिन फेंक सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो घोड़े की फिटनेस जो है वो उस प्रकार से होनी चाहिए, स्लिम फिट, उसके कंडीशन, बोन्स, सारी चीज़ें जो हैं, मजबूती, वो उसमें होनी चाहिए। ना कि उसकी फुलावट, ना कि उसको बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, ये मिक्सर दे दुआ करके उसका फुलावट कर दो। उस फुलावट में फिर उसके सांस में तकलीफ, ना तो वो कंपटीशन में उतर सकता है, ना उसकी स्पीड बनेगी, ना वो कंपटीशन में सक्सेसफुल होगा। और ना सर, इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता होगा कि ये लाइन वाला घोड़ा है, कैसा भी घोड़ा हो, सब चलता है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन को हम पूछते ही नहीं स्पोर्ट्स में। अच्छा, कोई नहीं पूछता कि किस लाइन का है, कि तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, कुछ नहीं है। घोड़ा उसमें सक्सेस होना चाहिए, स्पोर्ट में वो मेडल मिलेगा उसको। मैंने तो सर बहुत सारे घोड़े देखे हैं स्पोर्ट्स में जो दिखने में इतने खराब लगते हैं कि जिनको आदमी खरीदना पसंद नहीं करे, पर परफॉर्मेंस में इतने तगड़े रहते हैं, परफॉर्मेंस में एकदम एक नंबर रहते हैं। यानी कि बिल्कुल, थोड़ा सा बस ये है कि हाँ, फिटनेस उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब वो एक खुराक जब उसकी ठीक होगी तो वो उसकी कंडीशन भी अच्छी दिखेगी, वो बुरा भी नहीं दिखेगा, वो फिटनेस में भी दिखेगा, काम भी अच्छा करेगा। अब हमारे यहाँ के घोड़े जो हैं वो 40 किलोमीटर से लेके 40, 60, 80, 100, 120 की जो दौड़ होती है एक ही दिन में, किलोमीटर 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर एक दिन में, वो सारे मेडल जीत के आ रहे हैं, सब दे रहे हैं। अब उसको जब आप अगर ये सोचे, कोई देखे तो ये मान ही नहीं सकेगा कि साहब ये घोड़ा हाइट में इतना सा दिख रहा है, ये तो वो 65 इंच का नहीं है, 70 इंच का नहीं है, और ये घोड़ा कैसे जीत रहा है? तो भाई स्पोर्ट्स का घोड़ा है। तो सर, आपके स्टेपल पर तो मेरे को लगता है लाइन का और इसका कोई फर्क, कोई मतलब ही नहीं है ना? कोई मतलब नहीं है। हमारे जो ब्रीडिंग के हैं घोड़े, उसमें हमारी लाइनें जो डीएनए काम करती है। बाकी हमारे तो सब स्पोर्ट्स वाले और सफारी वाले जो घोड़े हैं, कोई जितने भी विदेशी आते हैं जो सफारी में चलते हैं, एक एक घोड़ा हमारा 50-60 किलोमीटर पर डे दिन में हम उसकी दौड़ कराते रहते हैं सफारी में, और कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती। एक एक घोड़ा मैं मान के चलता हूँ कि जो अक्टूबर से लेके मार्च तक जो हमारा सीजन होता है, तो कुछ घोड़े हमारे ऐसे हैं जो एक सफारी में चलते हैं, फिर 5-10 दिन का रेस्ट, फिर दूसरी सफारी में चलते हैं। एक सीजन में 6 महीने में वो घोड़ा कम से कम 2000 किलोमीटर पूरा कर लेता है। 2000 किलोमीटर? क्योंकि एक एक सफारी हमारी 300 किलोमीटर की है। एक 5-7 दिन में हम 300-350 किलोमीटर कर लेते हैं। हम हनुमानगढ़ से लेके डुंडलोत तक आते हैं। तो सर, यहाँ से जैसे पुष्कर तक जाते हैं। अच्छा, यहाँ से जो सफारी आपकी जो चालू होती है, जो लंबी सफारी रहती होगी, वो डुंडलोत से लेके पुष्कर, हनुमानगढ़, नागौर, डुंडलोत से हनुमानगढ़, और यहाँ से बीकानेर, तो ये सारे मतलब 5-7 दिन में हम कवर करते हैं। तो 200-300 आराम से 350 किलोमीटर तो ऐसे हो जाते हैं उसके। 2000 किलोमीटर तो क्या फर्क पड़ता है? हम रिकॉर्ड रखते हैं हमारे हर घोड़े का। अच्छा, कितने? आप बिल्कुल कंप्यूटर पे डालते हैं एंड ऑफ द सीजन में कि ये घोड़े ने कितनी सफारी कर ली, कितना किलोमीटर हो गया, क्या कितना इसने चल लिया, क्या हो गया, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। यानी सबों का रिकॉर्ड मेंटेन है? पूरा मेंटेन करके रखते हैं। उससे हमारे को आइडिया रहती है कि भाई इसकी फिटनेस कितनी है। बाकी आपके सारे घोड़ियों के नाम भी प्लेट लगी हुई है वहाँ पे, है ना? सब उसके नाम से एंट्री होती है। उसके नाम से पहचान हो जाती है। सब नाम से एंट्री होती है, कंप्लीटली उसको डालते हैं। ये एक सर अच्छा भी है, यानी कि स्पोर्ट्स में अगर लोग घोड़े उतारें तो एक स्कोप भी है। बहुत स्कोप है। अब देखिए, इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि घुड़सवारी जो खेल है, राजस्थान के अंदर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई लड़का, पहले क्या था, मेडल जीत के लाओ, तो उसको
पैसे मिलते थे सरकार से। अच्छा। अब राजस्थान सरकार ने ये कर दिया कि मेडल तो अलग चीज है, मेडल आप जीत के लाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, ओके। परंतु अगर आप राजस्थान का नाम से आप नेशनल चैंपियनशिप की टीम में जाओगे तो 2% आपकी सरकारी नौकरी रिजर्व है। कितनी बड़ी बात है उसके लिए। यानी कि स्पोर्ट्स में जैसे कि लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसमें जॉब ढूंढते हैं, हाँ। तो इसमें भी एक जॉब का ऑप्शन खुल गया है। और अभी अभी रिसेंटली भारत सरकार ने भी अपनी 2% भारत सरकार की नौकरियों में भी घुड़सवारी को भी ले लिया और उसमें भी 2% रिजर्वेशन दे दिया। तो सिर्फ पार्टिसिपेशन पे, राजस्थान में तो सिर्फ पार्टिसिपेशन पे, भारत सरकार में मेडल पे भी है। ओके। वहाँ मेडल पे। राजस्थान में तो हमारे मंत्री जो हैं अभी वो खुद पोलो के खिलाड़ी हैं, अशोक चांदना जो है वो खुद पोलो खेलते हैं, घोड़े रखते हैं। ओके। तो उन्होंने तो इसको बिल्कुल लीगल कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है सर। घोड़ा इंडस्ट्रीज के लिए सर एक चीज ये जब अच्छी हो जाती है, जब कोई मंत्री वगैरह अगर वो भी घोड़ा प्रेमी हो, वो समझ तो वो कहेंगे वो तो तुरंत 2 मिनट में समझ जाता है कि हमारी भावना क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं हम। और जहाँ पे अगर नहीं समझने वाला है उसको तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं। ये तो हमारी किस्मत राजस्थान की अच्छी थी कि इनको मंत्रालय मिला और ये घोड़ों को भी समझते हैं। इसने इन्होंने सब खेलों को किया तो घोड़ों को खास तौर से उसमें डाला इन्होंने, तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ पार्टिसिपेशन पे आपको अगर नौकरी मिल रही है तो आपको और क्या चाहिए। तो एक तरीके से स्कोप ही हो गया ना वो। हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हो गया उसके। तो सर इस बार कोई मेला लगने की उम्मीद है नहीं आपसे, क्योंकि लोगों को बहुत इंतजार है। मुझे नहीं लगता, अनफॉर्चुनेटली अभी नाभा में मेला लगा था। हाँ अभी, और मैंने सुना अभी कि उसके बाद में सरकार ने बैन कर दिया, वापस बैन कर दिया। तो अभी नवंबर में तो हमारा पुष्कर आ रहा है, 1 महीने का गैप है बस। तो मेरे को नहीं लगता कि इस साल कुछ हो पाएगा, मुझे डाउटफुल लग रहा है। और ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है ना, बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पूरा साल ही नहीं लगा सर, फरवरी से देख लो आप। बहुत बड़ा सेटबैक है। पहले भी देखिए जब ये बीच में ग्लैंडर की बीमारी आई तब दिक्कत हो गई, उस टाइम हो गई, पर वो एक अलग चीज थी। इसलिए उस टाइम क्या है, ग्लैंडर की बीमारी घोड़े से कनेक्टेड थी तो आदमी ने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, वो तो घोड़ा लेके पहुंच गया। हाँ। पर इस वक्त जो है वो आदमी पे, ये इंसान से वो जो घोड़े पे नहीं है, तो इसलिए अब उसको डर, अपना खुद का डर होगा, इसलिए शायद नहीं आएगा और वो नहीं करेगा। नहीं तो पिछले 2 साल में तो 2 साल में वो तो टंकी पे चढ़ गया, कोई आदमी बोले मैं तो कूद रहा हूँ नीचे। अच्छा, घोड़ों का मेला नहीं लगा तो पुष्कर में अच्छा बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है उन लोगों को उसको समझाने में। वो टंकी पे चढ़ गया और कोई खा जाके बोले मैं तो पूछ जाऊंगा मेला नहीं लग रहा, नहीं क्यों नहीं लग रहा है। तो सर पुष्कर वगैरह में भी अपना कैंप वगैरह लगाते हुए, जैसे कि कोई डीएनए वगैरह करवाना चाहे तो वहाँ पे भी करवा सकता है। की टीम ज्यादा जाती है पुष्कर में, हर साल जाता हूँ, बहुत सालों से कम 30 साल से मैं पुष्कर जा रहा हूँ हर मेले में। परंतु हम हमारे सफारी ले जाते हैं और हम मेले में सफारी के हिसाब से सबसे मिलना जुलना हो जाता है हमारा। हम घोड़े खरीदते हैं जरूर वहाँ, बेचते नहीं है, बेचते नहीं है, खरीद के हम जरूर लाते हैं। ब्रीडिंग के लिए भी लाते हैं और हमारे स्पोर्ट्स के लिए भी लाते हैं, वो हम जरूर करते हैं। और हमारे जो डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर गुरविंदर चौधरी जो हमारे हैं, वो अपना कैंप लगाते हैं और वहाँ भी डीएनए की फैसिलिटी हम मौके पे देते हैं, प्लस मेडिकल फैसिलिटी। अगर किसी को इम्पोर्टेंट हो गया, किसी के कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो वहाँ आकर के अपना मेडिकल फैसिलिटी भी ले सकता है। आप जैसे लोग तो सर घोड़ा बाजार में हो, ये ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना सारा आप बैकग्राउंड में, जैसे कि मैं आपके साथ में भी 2 दिन में रहा, कितनी सारी चीजें आप बैकग्राउंड में लोगों के लिए सोच रहे हो, वो शायद मैं लोगों को डिफाइन नहीं कर सकता। देखिए हम तो ज्यादा अब सोशल मीडिया का जमाना है, वैसे तो हम ये काम 97 से करते आ रहे हैं, तो लोगों को इसके बारे में हम ज्यादा बताते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है। पर अब आजकल जरूरी हो गया है, आप लोगों के सोशल मीडिया बिना ये बात पहुंचती नहीं है कहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आजकल सर टीवी जितना नहीं देखते लोग, उतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। सही बात है। तो अगर सही जानकारी चली जाती है लोगों के पास तो उम्मीद है कि लोग इसको समझेंगे, करेंगे, स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेंगे, आगे आएंगे। तो ये एक जरूरी चीज़ हो गई अपने लिए। और फिर सर एक चीज़ ये भी है ना घोड़ा बाजार में, जैसे कि कुछ लोग हैं जिनके पास में जानकारी है, जैसे आपने मेरे को जानकारी दी, पर कुछ लोग घोड़ा बाजार में क्या जानकारी देना नहीं चाहते। जैसे कि मैंने और भी बहुत सारे जिनके पास में जानकारी है, लोग बोलते हैं कि सर इनका इंटरव्यू करो, तो उनसे कांटेक्ट करा, पर वो बोलते कि यार हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है देने में। अब मैं समझ सकता हूँ कि इंटरेस्ट तो यार तुम दोगे इंटरव्यू तब लोग इंटरेस्ट लेंगे ना तुम्हारी बातें में। सही बात है। नहीं, वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई, घोड़ा पालना और उसका खर्चा वास्तव में ज़्यादा है, इसलिए लोगों के दिमाग में ये हो गई कि मेरे को क्या पड़ा है, दूसरे को सिखाऊं, दूसरे को बताऊं, मेरी इनकम आ जाए, मेरी इनकम। यानी सब अपना सोच रहे हैं, अपना कर रहे हैं।
वो उस हिसाब से अगर हम लोग सारे के सारे जो भी इस लाइन में हैं और जिनको इस लाइन का एक्सपीरियंस है, चाहे रीडिंग का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर वो ईमानदारी से इस चीज़ को आगे लोगों को प्रमोट करें यानी बताने लग जाएं, इंडिया बहुत अच्छे लेवल पे अपने घोड़ों को ला सकता है। मैं कह सकता हूं सर कि अगर सारे लोग मिल जाएं तो इंडिया वो कर सकता है जो कोई देश कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत कुछ। तो सर एक वो आपके साथ नाल का भी कुछ है वो जो इंस्टीट्यूट वगैरह, उसके बारे में बताएंगे? हाँ, वो ऐसा है कि एक बर्नार्ड डुवर्ने नाम के शख्स हैं, वो स्विट्जरलैंड से हैं। ओके। और वो इंडिया बहुत सालों से आते हैं और आते रहे हैं बहुत सालों से। वो उन्होंने अपना काम रेस कोर्स के घोड़ों पे शुरू किया और बड़े बड़े स्टड फार्म पे वो जाते थे और वहाँ लोगों के जो घोड़े हैं उनकी नालबंदी, पैरों का पूरा कैसे काटना, कैसे उसको मेंटेन, क्योंकि घोड़े में जो खुर और नाल और ये जो काम है पैर, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घोड़े का पैर खराब, घोड़ा आपके कोई और आदमी भी अच्छा तरीके वाला होना चाहिए तभी समझने वाला। तो उन्होंने वो काम शुरू किया। फिर उनको मेरे किसी दोस्त ने जो दिल्ली में जिनका स्टड फार्म है, फॉरेनर लेडी हैं एन राइट के नाम से, और उनको घोड़ों का बहुत शौक है, वो हमारे पारिवारिक दोस्त थे। तो उन्होंने जाके उनको ये बताया कि आप ये सब बड़े बड़े स्टड फार्म में काम करते हो, आपने देसी घोड़ा कभी देखा क्या? तो उसने कहा मैंने तो नहीं देखा कभी। तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि साहब ये आए हुए हैं, मैं इनको आपके पास भेजना चाहता हूँ। तब वो आए मेरे पास, तो मैंने उनको सब हमारे घोड़े दिखाए, आसपास में जो गांव में थे इधर दिखाए। तो उनके मन में ये बात आई, उन्होंने कहा कि देखो मैं इतने सालों से इंडिया में काम कर रहा हूँ और मैं सब बड़े बड़े स्टड फार्म में काम कर रहा हूँ, जबकि मुझे अब आज ये महसूस हो रहा है कि अगर एक्चुअल ज़रूरत किसी को है तो ये आप वाले लोगों को है, आप वाले घोड़ों की है, क्योंकि इनके जो पैरों का काम है वो बहुत ख़राब है। बिल्कुल। कोई आपके पास ऐसा कोई आदमी नहीं है अपने यहाँ पर जो अभी भी कुछ लोग हैं जो हथौड़ी और छीनी लेकर के ठोक के घोड़ों का पैर बनाते हैं। हाँ है सर, बहुत सारे मेले में, बहुत देखा होगा मेले में, मैंने तो वीडियो भी बनाए हुए बहुत सारे। अब ये उन्होंने कहा कि ये इससे थोड़ी घोड़ों का पैर मेंटेन होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ। ओके। तो फिर मैंने उनको कहा कि देखिए अगर आप कहीं और बना रहे हो तो आपकी मर्जी है, पर अगर आप यहाँ बनाना चाहते हो तो मैं आपको जमीन देता हूँ। ओके। तो हमने फिर हमारे ये जो भारतीय अश्व संस्था है इसके जरिए मैंने मेरी जमीन जो थी वो संस्था को दी और संस्था ने इनको लीज पे दे दी और हमने इनको कहा कि ये आपको हम देते हैं, आप इस पे इंस्टीट्यूट बनाओ और आप इसको चलाओ। तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं यहाँ इंस्टीट्यूट बनाऊंगा तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो पैसा खर्च करके यहाँ ट्रेनिंग पे आ सकते हैं, और अगर मैं बेंगलोर जाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा, पुणे जाऊंगा और वहाँ इंस्टीट्यूट बनाऊंगा तो वो सिर्फ वही लोगों के काम आएगा, आप लोगों के काम नहीं काम आएगा, वो तो ही है। तो फिर उन्होंने यहाँ ये इंस्टीट्यूट बनाया। अब ये जो इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया ये पूरे एशिया में एक ही है, यानी कि नाल का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है दोबारा इंडिया के अंदर, इंडिया में नहीं पूरी एशिया में नहीं है यानी कि नाल बनाने का कोई इंस्टीट्यूट, यानी कि एक बहुत तगड़ा काम उन्होंने कर दिया। उन्होंने यहाँ बनाया और यहाँ सिर्फ किस प्रकार से नाल लगाना ही नहीं सिखाता वो आपको ये सिखाता है कि लोहा खरीद के नाल कैसे बनाई जाए। अच्छा, लोहा खरीद के भी नाल कैसे बनाई जाए, वो पूरी नाल बनाने का सिस्टम जो है वो पहले सिखाएगा, फिर उसके बाद उनको सिखाएगा कि कैसे नाल आपको लगानी, कैसे घोड़े के पैर की देखभाल, पूरा एग्जाम रिटर्न लेके, यानी स्टूडेंटों को पूरा सर्टिफिकेट वगैरह देके, यानी कि वगैरह डिप्लोमा एक हिसाब से देता है वो, और पूरा काम कराता है, पूरा सिखाता है उनको अच्छी तरह। तो सर ये सेशन कब कब रहता है, यानी कि जैसे ये साल में 4 बार करता है। अच्छा। क्योंकि देखिए जो उसमें जो सीखने भी आते हैं वो करीब ऑलरेडी नालों के काम किए हुए होते हैं यानी कि, तो उनका और हमारा ये मतलब था कि अगर हम आदमी को कहते हैं कि भैया तुम्हारे को साल भर यहाँ रहना है तो साल भर वो इनकम नहीं कमा सकता, फिर नहीं कैसे जाके काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग करी कि मैं साल में 4 बार कोर्स करूंगा। ओके। और 15-15 दिन का वो कोर्स करते हैं, यानी 15-15 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, 15 दिन की वो कोर्स करते हैं। तो 15 दिन के लिए आदमी आता है, वो एक कोर्स करता है, फिर 2 महीने उसको कह दिया भाई तुम अपनी नौकरी पे चले जाओ। अच्छा, फिर 15 दिन के लिए आ जाओ, फिर वापस 15 दिन नेक्स्ट मंथ आएगा, ऐसे करके 1-2 महीने में वो सितंबर से लेके मार्च के महीने तक वो ये 4 कोर्स करते हैं। और 4 कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनका बाकायदा टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेता है, उसके बाद वो उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं। अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो उसको वापस नेक्स्ट कोर्स भी करना पड़ता है।
अच्छा, यानी कि ये नहीं है कि किसी को ऐसे ही पकड़ा दिया, यानी कि बिल्कुल लीगल काम होता है, यानी कि पूरा टेस्ट लेकर के पूरा करके। और ये नहीं, वो 2-3 साल में, जैसे उसको करीबन 5-6 साल हो गए अभी कोर्स करते, तो अब जैसे फर्स्ट ईयर का बैच निकल गया, ओके, सेकंड का निकल गया, अब वो उसके मन में आता है कि क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, फर्स्ट ईयर वाला, हाँ, तो वो उनको वापस बुलाता है, अच्छा, कि आओ रिफ्रेशर कोर्स करो, अच्छा, ताकि मैं देखूंगा कि तुमने वास्तव में तुम काम कर रहे हो कि तुमने ऐसी कोर्स करके यार घर बैठे हो। अगर तुम रिटायर हो गए तो ठीक है, पर अगर तुम काम कर रहे हो तो एक बार रिफ्रेशर कोर्स के लिए आ जाओ 15 दिन के लिए, ताकि कोई तो वो नया अपडेट होगा तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया काम करते हैं वो। और सर घोड़े के तो पैर मैन है, यानी कि उनके लिए काम हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उनके हर कोर्स में जो भी उनके जो आते हैं ट्रेनर, वो सब विदेश से आते हैं, सब विदेश से आते हैं, सब अलग अलग कंट्री से आते हैं। और वो लोग, कोई जर्मनी से आता है, कोई कहाँ से आता है, 2-2 ट्रेनर हर कोर्स के लिए बाहर से आते हैं, और वो ये सारा कोर्स एक तरीके से बोले तो वो नई टेक्नोलॉजी, हाँ, पूरा आपको प्रैक्टिकल भी सिखाता है बाकायदा, और थ्योरी भी सिखाता है, दोनों चीज़ सिखाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी लोगों को। थैंक यू। वो आपकी सर जो जानकारी है उससे क्या है कि नए लोगों का दिमाग में जो कचरा था ना, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी राय देता है, तो वो क्या है कि वो राय उनके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, नहीं वास्तव में यार घोड़ा ऐसा होता है। अभी तो क्या सब अपना अपना घोड़ा बनाने लग रहे हैं, जिसके भी पास जाओ वो कोई कह देता है कान ऐसे होने चाहिए, कोई ऐसे होने चाहिए, तो लोगों को एक्चुअल में समझ में आ पाएगा कि भाई एक्चुअल में घोड़ा है क्या। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। ओके सर, आपके जरिए पहुंचेगा सब तक मैसेज। ओके।